नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उधो तुम हो अति बड़भागी। तो ये पद सूरदास के द्वारा लिखा गया पद है। यह सो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूरदास का जो जन्म है 1478 में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ है। तो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है, इसमें पहला पद है उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो यानी उद्धव से बोला गया है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रह रहे हो। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी कृष्ण जी के पास रह कर के भी तुम है सो प्रेम और स्नेह से वंचित है, इसलिए गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं। उसके बाद है पुरैनी पात। पुरैनी पात मतलब होता है कमल के पत्ते। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे, यानी कह रहा है कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। यह सो गोपियाँ उद्धव से कह रही है। जो जल माह तेल की गागरी, यानी तेल से डूबा हुआ गगरी बूंद न तौको लागे, यानी जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पौन बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कहता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। ठीक है, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया। ठीक है, उसके बाद है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, यानी कह रही है गोपियाँ अपने आप को भोली भाली गोपिकाएँ कहती है कि हम उनके प्रति यानी कृष्ण जी के प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हमें उनके प्रेम में लीन हैं। उसके बाद दूसरे पद में है कि मन की मन ही मांझ रही, यानी उद्धव को व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। उसके बाद आगे है कहिए जाए कौन पै उधो नाहिन परत कहीं। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। वे अपनी व्यथा को सिर्फ श्री कृष्ण को ही कहना चाहती है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। कह रही है कि इस प्रकार से विरह की व्यथा से ये सह रही है कि ये सोच कर के आएंगे तो हमारे पास दुख दूर हो जाएंगे, जब कृष्ण जी आएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसो विरह का अग्नि के लिए अब ऐसे उद्धव के भेज दिए जो योग संदेश भेज रहे हैं। उसके बाद चाहती हुती गुराही जतही तय उतते धार बही। हम विरह की आग में और भी जलने लगी। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरे पद में
कहते हैं कि हमरे हरी हारिल की लकड़ी, यानी इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। उसके बाद है जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान चकरी। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, यानी उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुन तो व्याधि हम कैल आए देखी सुनी न करी, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न सुना न देखा न कभी इसको भोगा है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कह रहे हैं कि यह संदेश जाकर उन्हें सौंपो जिनका मन चंचल हो, चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, मतलब कृष्ण जी के यहाँ लग चुका है। अब हमें योग का संदेश न दो। इसके बाद चौथे पद में कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ बात कहती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। यह पढ़ना एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, पहले से चतुर है ये थे, अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, कहते हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। ठीक है, अब बुद्धि बढ़ गया तो योग का संदेश भेजा है पढ़ाने के लिए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, पर क्या कहती है कि यहाँ पर हित डोलत जा धाय। ठीक है, तो कह रहा है कि अब श्री कृष्ण जी अब मथुरा पहुँच गए हैं, अब बुद्धि बढ़ गया है तो जो का संदेश भेजवाए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए, कह रहे हैं कि जब आकर यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए, उसे वे वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, कह रहे हैं कि वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे समय अत्याचार करते हैं। राजधर्म तय यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए, अंत में राजधर्म का संदेश देते हैं कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। तो इस प्रकार से सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।